नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप लहरी स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल फंडामेंटल ऑफ कुकिंग क्लासेस में। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना आपके लिए, वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सलाद हर कोई जानता है, हर किसी को पसंद है। सलाद क्या होती है? हर एक आदमी खाते समय अपने सलाद खाता है, देखा है ना। सलाद देखें तो जानते क्या है सलाद के बारे में? सलाद क्या है? खीरा, टमाटर, प्याज, इनको बस काटा, नमक वगैरह डाला, नींबू डाला और सलाद तैयार। परंतु ऐसा नहीं है। आज सलाद के बारे में आज हम सीखेंगे ना, इसमें देखेंगे सलाद के कितने भाग होते हैं, सलाद में कौन कौन से भाग होते हैं, कितने प्रकार की सलाद होती है। तो फिर चलिए आज हम शुरू करते हैं सलाद। सलाद जो शब्द है ना, ये सलाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले तो ये समझते हैं, सलाद की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इटली और ग्रीस में। वहाँ क्या है, राजा लोग जो एम्परर, रॉयल एम्परर हुआ करते थे, वो मंगाते थे ग्रीन सैलेड ऑन प्लेट ऑफ गोल्ड। सोने के प्लेट में हरी सलाद मंगाया करते थे। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इटली और ग्रीस से होते होते ये सलाद पहुंची स्पेन और फ्रांस। इन्होंने इसे अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया। यानी अमेरिकन सलाद में क्या होता था, हरी सब्जियां और उनके डंठल के साथ उनको पका के भी कुक्ड और अनकुक्ड शुरू किया था, वहाँ अमेरिकन सलाद कहलाएगी। क्या आप जानते हैं सलाद जो होती है ना, उसको हम अपने मेन्यू में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कितने तरह की सलाद होती है? सलाद एक होती है एकम्पनीमेंट सलाद, यानी कि ऐसी सलाद जो हम किसी डिश के साथ उसके साथ सर्व करते हैं, उसे हम एकम्पनीमेंट सलाद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा तंदूरी चिकन, तंदूरी फूड आइटम के साथ ओनियंस, प्याज, रिंग्स काट के दे दिया, उसमें मसाला वसाला डाल दिया, तो ये होती है एकम्पनीमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर डिश के साथ जाती है। आपने देखा होगा बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज वगैरह दे, तो फ्रेंच फ्राइज एक तरह की पोटैटो सैलेड हो गई। ऐसी सैलेड जो किसी एक डिश के साथ एज ए एकम्पनीमेंट दी जाती है, उसे हम बोलते हैं एकम्पनीमेंट सलाद। और जो दूसरी सलाद है वो है मेन डिश सलाद। मेन डिश का मतलब क्या होगा, ये समझिए कि मेन डिश का मतलब होगा जब हम मेन कोर्स जब खाते हैं, मेन कोर्स के साथ मीट की डिशेज, चिकन की डिशेज, या जो कोई मेन कोर्स होता है पूरे एंटायर कोर्स में रोटी चपाती इनके साथ जो सलाद खाई जाती है, उसे हम बोलते हैं मेन सलाद। सलाद को हम एज ए एपेटाइजर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं एपेटाइजर सलाद। तो एपेटाइजर सलाद कैसी होती है? जो हमारे भूख को बढ़ा देती है, एपेटाइट कर देती है। ऐसी सलाद जो खाने से पहले सर्व की जाती है, उन सलादों को हम एपेटाइजर सलाद कहते हैं। तीसरी सलाद, अगली सलाद जिसे है वो है डेजर्ट सलाद, यानी स्वीट फ्रूट्स वगैरह की, नट्स की, फ्रूट्स की, इनकी सलाद जो बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं डेजर्ट सलाद। और एक अंत में एक सलाद और है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रेशमेंट और स्नैक्स, यानी स्नैक्स के रूप में जो सलाद दी जाती है, स्नैक्स के साथ जो दी जाती है, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए जो दी जाती है, उसको हम बोलते हैं स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट सैलेड। तो देख लिया ना कि सैलेड का उपयोग हम कहाँ कहाँ मेन्यू में करते हैं, कितनी जगह उसको सर्व, यानी डेजर्ट में भी हम सर्व कर रहे हैं, मेन कोर्स में भी सर्व कर रहे हैं, डिश के साथ एकम्पनीमेंट के रूप में भी सर्व कर रहे हैं। तो सैलेड जो है सभी जगह, सैलेड को दो तरीके से हम लोग सर्व करते हैं, एक कुक्ड और एक अनकुक्ड, यानी दो तरह से बनाई जाती है। कुक्ड सैलेड जिसे हम पका के, यानी जिसके इंग्रेडिएंट जो है कुक्ड किए जाते हैं, एक होती है अनकुक्ड सैलेड। अब बारी आती है कि सैलेड के कितने प्रकार होते हैं। सैलेड जो है मोस्टली दो प्रकार की होती है, आप याद रख लीजिए, सलाद जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल सैलेड, जिसे हम प्लेन या फिर ग्रीन सैलेड के नाम से भी जानते हैं। ये सिंपल, एक या दो इंग्रेडिएंट की बनती है बस, ठीक है। दूसरी सलाद होती है कंपाउंड सैलेड, जिसे हम कंपोजिट सैलेड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होते हैं, मिक्स होते हैं, सब्जियां भी डली हैं, मीट भी डला हुआ है, या कई तरह की अलग अलग सब्जियां डली हुई, कंपाउंड। इन दोनों तरह की सलाद को हम सर्व करते हैं कुक्ड या अनकुक्ड बेस पर। तो चलिए सलाद के प्रकार के बारे में हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सलाद के कितने भाग होते हैं, और इनमें से अगर हम कोई भी एक भाग अगर हटा देते हैं ना, तो हमारी सलाद इनकम्प्लीट हो जाती है और उसका मजा खराब हो जाता है।
सलाद का उपयोग जो पता है, सलाद हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स है, कुक्ड इंग्रेडिएंट हैं, अनकुक्ड इंग्रेडिएंट हैं। ये हमारे शरीर में मिनरल्स, विटामिन्स और इन सब की पूर्ति करती है। तो अब देखें सलाद के कितने भाग होते हैं। सलाद के मोस्टली 4 भाग होते हैं, तो गिनती कर लें। पहला, सलाद में जो होता है अंडरलाइनर, जिसको बोलते हैं अंडरलाइन कहते हैं या बेस कहते हैं, जो कि नीचे बिछाया जाता है। ये स्पेशली अनकुक्ड सलादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुक्ड सलाद में नहीं होता। ये कुक्ड सलाद में आप हटा सकते हो, कुक्ड सलाद को आप बाउल में या प्लेट में सर्व करते हो पकी हुई। अंडरलाइनर और बेस ये मोस्टली हरे पत्तेदार सब्जियों का होता है। लेट्यूस, कैबेज श्रेडिंग करके उसको प्लेट में लगा देते हैं, उसे हम अंडरलाइनर कहते हैं। यानी इसके ऊपर ये कलर कंट्रास्ट भी देने के लिए इस्तेमाल, अच्छा फ्रेश लुक देने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यानी सलाद जो है बिना अंडरलाइनर के या बेस के इनकम्प्लीट होती है। तो सलाद को परोसने से पहले सबसे पहले हमें उसमें अंडरलाइनर तैयार करना होगा, जो कि आपका श्रेडेड लेट्यूस का भी हो सकता है। कई तरह की लेट्यूस बाजार में आती है, उनको आप श्रेड करें और उसको बिछा दें, उसके ऊपर अपना मेन रखें। तो सलाद का पहला भाग हो गया अंडरलाइनर या बेस। दूसरा भाग जो है उसे हम बोलते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब है ये बॉडी उसको नाम देती है सलाद को, जैसे फिश सैलेड, तो जो फिश है वो इसकी बॉडी कहलाएगी। पोटैटो सैलेड, तो ये पोटैटोज जो है वो उसकी बॉडी कहलाएगी, मेन, जो कि अपनी सलाद को नाम देते हैं, मेन इंग्रेडिएंट होता है। तीसरा पार्ट होता है ड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलेड का, सैलेड ड्रेसिंग। कई लोगों को ये ड्रेसिंग का मतलब होता है सलाद को सीजनड करना, उसको नमी देना, थोड़ा सा चमक देना, ड्रेस्ड करना। सलाद की ड्रेसिंग जो है कई तरह की होती है, इनमें से 4 प्रमुख हैं। एक है मेयोनेज ड्रेसिंग। मेयोनेज क्या होता है? मेयोनेज एक कोल्ड सॉस है जिसके कई सारे डेरिवेटिव्स हैं। कोल्ड सॉस के बारे में आप पढ़ने के लिए मेरा जो दूसरा वीडियो है सॉसेज, उसमें देख लें, कई तरह के आपके जो है डेरिवेटिव्स हैं मेयोनेज के। उन मेयोनेज को सलाद के साथ मिक्स कर दिया तो बन जाती है हमारी मेयोनेज ड्रेसिंग। ठीक है। दूसरा है विनेगर ड्रेसिंग। ये विनेगर ड्रेसिंग जो है 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक है फ्रेंच, इंग्लिश एंड अमेरिकन। इसमें क्या होता है कि हमारा ऑयल और विनेगर इनको मिलाया जाता है, मस्टर्ड सॉस इसको मिलाया जाता है, मस्टर्ड पाउडर भी कह सकते हो, येलो मस्टर्ड, उसको मिला के एक ड्रेसिंग तैयार की जाती है। इसे हम बोलते हैं विनेगर ड्रेसिंग। विनेगर ड्रेसिंग में जो फ्रेंच है उसमें जो ऑयल लेते हैं उसका 3 भाग ऑयल का और 1 भाग विनेगर का, ये सब मिक्स किया और हमने सलाद में डाल दिया, तो ये बन गई हमारी फ्रेंच ड्रेसिंग। दूसरी होती है इंग्लिश ड्रेसिंग। इंग्लिश ड्रेसिंग में क्या करना है, 1 भाग ऑयल का और 2 भाग विनेगर के, इनको मिक्स किया तो ये बन गई हमारी इंग्लिश ड्रेसिंग। तीसरी ड्रेसिंग है अमेरिकन ड्रेसिंग। अमेरिकन का मतलब हुआ ये भी विनेगर का एक प्रकार है, विनेगर। अमेरिकन में क्या होता है, दोनों यानी ऑयल का और विनेगर का बराबर बराबर भाग लिया हमने, मिक्स कर दिया, सलाद में डाल दिया, तो ये बन गई सलाद की ड्रेसिंग। तो सलाद की जो ड्रेसिंग विनेगर थी वो अपने आप में 3 प्रकार की ड्रेसिंग होगी। तो पहली क्या थी, मेयोनेज ड्रेसिंग, दूसरी थी विनेगर ड्रेसिंग, तीसरी है लेमोनेड ड्रेसिंग। लेमोनेड तो सभी कॉमन है, हमारे इंडिया में तो बहुत ही फेमस है। सलाद लो, नींबू का रस डाल दो, सॉल्ट वगैरह डाल दो, ये हो गई हमारी लेमन ड्रेसिंग। जो लास्ट चौथी ड्रेसिंग है उसे बोलते हैं क्रीम ड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, जो क्रीम होती है उस क्रीम को सैलेड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं हम ड्रेसिंग। एक्चुअली ये ड्रेसिंग जो है हमारे सलाद को एक चमक देते हैं और उसको कोट करते हैं। अगला भाग है सलाद का, वो है गार्निशिंग। गार्निशिंग मतलब हो गया सीजनिंग करना, ऊपर से कोई भी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना, जैसे हमारा कोरिएंडर है, कोई सजाने के लिए जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऊपर से डालने के लिए, उसे हम बोलते हैं गार्निशिंग। तो कहने का मतलब हुआ सलाद के जो है कितने भाग हो गए, 4। इन 4 में से अगर हम किसी एक को भी अगर हटा देते हैं ना, तो हमारी सलाद जो है ना अच्छी नहीं बनती है यार, ये वो जो चाहते हैं ना सलाद वो नहीं बनती, और उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ये बढ़ाते हैं सलाद के भाग। तो चलिए सलाद के भाग जब समझ लेते हैं तब हम समझते हैं कि ये जो सलाद है इसको बनाने की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है सब्जियों का जिसकी हम सलाद बना रहे हैं। अच्छी हरी फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट, जिसका भी बेस लेना चाहते हैं उसको चुनते हैं। ठीक है, ताजी होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो है सलाद के लिए जो भी हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, ताजा। दूसरा,
सिलेक्शन के बाद हम करते हैं उनको साफ, क्लीनिंग, यानी पत्ते उनको सेपरेट करना, अलग अलग अच्छे से धोना, जिससे उसकी डस्ट और डर्ट साफ हो जाए, कीड़े वीड़े अगर बाजार से आए वो सब निकल जाए, तो क्लीनिंग। तीसरा स्टेप आता है उसको क्रिस्पी करना। क्रिस्पी करने के लिए एक सिद्धांत है कि सलाद के जो पत्ते हमने सब धो के रखे ना, लेट्यूस वगैरह के, कैबेज वगैरह के, इन सबको धो के ड्रेन करके टॉवल से एब्जॉर्ब करके फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से क्या होता है, उसमें थोड़ा सा कवर का फ्रिज से थोड़ी देर बाद निकाल दो तो उसमें क्रिस्पी क्रंचीनेस आ जाती है, तो हमारे जो पत्ते होते हैं ना उनमें क्रिस्पीनेस रहती है। तो ये हो गया क्रिस्पी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कटिंग, कि उसको काट दो सलाद के डिजाइन के अनुसार, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्शन होता है। आप वेजिटेबल कट्स, जो वेरियस कट्स हैं जिनके बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो देख सकते हैं। अलग अलग कट्स होते हैं, तो उनमें कटिंग आप जैसा भी काटना चाहे, अपनी सलाद को जैसा लुक देना चाहे वैसा काट लेते हैं। कटिंग करने के बाद होता है कलर रिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सी सलाद ऐसी होती है जो हवा के संपर्क में आती है अपना कलर चेंज कर लेती है। नहीं, वेजिटेबल्स है ना, कलर तो चेंज करेंगे, तो उन कलर्स को बचाने के लिए, जैसे वो फ्रेश बनी रहे, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, कुछ सब्जियों को पानी में डुबो के रख लेते हैं, या उनके ऊपर हम ऑयल ड्रेसिंग कर देते हैं। तो एक्चुअली ड्रेसिंग का काम ही यही होता है कि वो आपके कलर, वेजिटेबल्स के कलर को भी खराब नहीं होने देते, ब्राउनिंग इफेक्ट नहीं आने। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है मैरिनेशन, मैरिनेट, जिसको मैरिनेट कह रहे हैं, यानी ड्रेसिंग। इसके बाद है सीजनिंग, हम अपने स्वाद अनुसार नमक वगैरह डाल लेते हैं, और इसके बाद है प्लेटिंग। इसका प्लेट में डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ये है सलाद के बनाने के तरीके। अब जब बात आती है कि भैया जो टाइप्स है हमारे, जैसे हमने समझा कि एक सिंपल सैलड होती है और एक कंपाउंड सैलड होती है। सिंपल सैलड का मतलब हो गया वो सैलड जो एक ही इंग्रेडिएंट की बनी है, यानी हमने उसके अंदर कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डाला। हाँ, उसमें अंडरलाइनर अलग है पार्ट, और बॉडी जो है वो एक या दो इंग्रेडिएंट की बनी हुई है। ड्रेसिंग भी है उसके अंदर गार्निशिंग भी है, लेकिन जो बॉडी है वो एक या दो इंग्रेडिएंट की बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देख लें इसका, तो सिंपल सैलड और प्लेन सैलड या ग्रीन सैलड, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेलरी सैलड, कुकुम्बर सैलड, अनियन सैलड, टोमेटो सैलड, कॉमन बेसिक सैलड्स। जो दूसरी सैलड्स है कंपाउंड, या हम इसे कंपोजिट कहते हैं, ये भी जो है कितने तरह की होती है, इनके बेस के आधार पर, बॉडी के आधार पर इनको हमने क्लासिफाई किया। फिश बेस सैलड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैलड है उसमें जो मेन बॉडी है वो फिश है। दूसरी है मीट, पोल्ट्री और गेम बेस, यानी मीट की, जिसमें चिकन के पीसेस डाल दिए या आपने एग के इस्तेमाल कर लिया, ये हो गई मीट और गेम पोल्ट्री बेस सैलड। फिर है एक होती है वेज बेस सैलड, चौथी होती है फ्रूट बेस सैलड। क्लियर हो गया? फ्रूट बेस सैलड का उदाहरण देख लें, वॉलड्रॉप सैलड, दालीला सैलड, ईव सैलड, ये हमारे जो है फ्रूट बेस्ड सैलड है, जिनको हम डेजर्ट सैलड भी कह सकते हैं। फिर आप देखें वेज सैलड, वेज सैलड में कॉल्स्लॉ है, बहुत ही फेमस सैलड है कॉल्स्लॉ सैलड। निकॉल्स, ये भी आप देखें कि ये भी हमारा जो है वेजिटेबल बेस्ड। तो ये है हमारी सलाद। तो सलाद जो है ना, खाने का हिस्सा होना चाहिए, हमारे खाने में सलाद जरूर होना चाहिए। और ये सलाद की कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें समझना बहुत जरूरी है। यानी कि आप समरी कर लें इसका टॉपिक का, तो आज हम समझेंगे सलाद जो होते हैं ना उसके 4 भाग होते हैं। क्लियर? और चला सलाद को मेन्यू में डेजर्ट में भी सर्व कर सकते हैं, एकम्पनीमेंट भी सर्व कर सकते हैं, और एज ए मेन कोर्स में भी सर्व कर सकते हैं, एपेटाइजर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो सलाद जो है मेन्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करें और पूरा देखें, क्योंकि नॉलेज होती है, नॉलेज किसी की बंधी हुई नहीं है, आप सबके लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।